गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग मुझे जानते ही हैं, माय नेम इज यश। वेलकम टू दी वास्तु शिक्षा। और हम अपनी वीडियोस में सी टेट, एनवीएस, केवीएस, JSSB के लिए इंपॉर्टेंट पेडोलॉजी सेशन कर रहे हैं। और आने वाली वीडियोस में हम पेडोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। टॉपिक वाइज ये वीडियोस चल रही हैं और आई होप आप लोगों को अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आज के दिन जन्माष्टमी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। और आई होप, मैं यही आशा करूंगी कि आप लोग अपने परिवार वालों के साथ कुशल मंगल रहें। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इससे पहले मैंने आपको लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स करवाए थे पिछली वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो इससे पहले ही जा करके वो वीडियो देख लें, ताकि आपको आज का होने वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है? जब व्यक्ति किसी कौशल या अर्जित ज्ञान का एक मिनट जब व्यक्ति किसी कौशल या अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है, तो वह स्थिति अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण कहलाती है। मतलब आपने पहले कुछ सीखा, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि जो आपकी प्रीवियस स्किल्स हैं या आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, उसके दम पे आपने कोई न्यू स्किल कोई न्यू स्किल या न्यू नॉलेज को अडॉप्ट कर लिया। यही क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है कि आप कुछ सीख रहे हैं, आप अपनी पुरानी चीज से आपने कुछ नया सीखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई क्या हुआ है, लर्निंग आपकी ट्रांसफर हुई है। यानी कि आपकी प्रीवियस नॉलेज, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर कोई प्रीवियस स्किल आपको कुछ नया एडॉप्ट करने के लिए काम का है, आपकी न्यू स्किल में हेल्प कर दे या फिर आपकी न्यू नॉलेज को बढ़ाए, इनहेंस करे, तो आप कह सकते हो कि आपका लर्निंग ट्रांसफर हुआ है। इट मेक्स लर्निंग प्रोसेस इजी। ये क्या करता है? आपके सीखने को आसान बनाता है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लो आपने साइकिल चलाना सीखा है। ठीक है, अगर आपने साइकिल चलाना एक बार सीख लिया, तो आप साइकिल के बाद आपके लिए बाइक चलाना क्या हो जाएगा? और भी आसान हो जाएगा। जिसको साइकिल आती होगी उसके लिए तो बाइक कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों? आप बैलेंस करना कहाँ सीखोगे? आप बैलेंस करना कहाँ सीख जाओगे? साइकिल पर ही सीख जाओगे। आपने साइकिल पे क्या सीखा? बैलेंस बनाना। ठीक है, और वो क्या काम आया? आपके बाइक चलाने में काम आया। ठीक है, तो यही क्या है? यही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। जब आपकी प्रीवियस नॉलेज, आपकी प्रीवियस स्किल, आपकी न्यू नॉलेज या न्यू स्किल को बढ़ावा दे। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे हम अन्य कार्यों को करने में प्रयोग कर सकते हैं। एक विषय को सीखना किसी दूसरे विषय को सीखने में सहायक या बाधक हो सकता है। लाइक मान लो आपने आज से पहले किसी बच्चे ने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आपने ज्योग्राफी पढ़ने से पहले साइंस पढ़ी होगी। साइंस पढ़ने से पहले आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ईवीएस पढ़ा होगा, या फिर हम ईवीएस पढ़ते हैं ना छोटी क्लासेस में। तो ईवीएस क्या काम करता है? बच्चे के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। जब बच्चा बड़ा होगा, तो बड़ा होने के बाद उसके हाथ में क्या दे दी जाएगी? एसएसटी दे दी जाएगी। उससे पहले उसके हाथ में एसएसटी नहीं होती, साइंस नहीं होती। ठीक है, जब बच्चे के हाथ में एसएसटी या साइंस जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें वो ईवीएस से ही सीख चुका होगा। लाइक बच्चे ने यहाँ पे सीखा कि ये मान लो एक पेड़ है। बच्चे ने सीखा कि पेड़ों के अंदर भी क्या होता है? जीवन होता है। पौधों के अंदर भी क्या होता है?
जीवन होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा और साइंस वगैरह को पढ़ेगा, तब उसे पता चलेगा कि जो ये पौधे हैं, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है? कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? जैसे पढ़ेगा कि पौधों को जड़ों से क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, पत्तियों से ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चा कब पढ़ेगा? जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जो उसकी प्रीवियस नॉलेज थी, मैं कह सकता हूँ जो उसकी प्रीवियस नॉलेज थी, ये काम आई उसे कुछ न्यू नॉलेज देने में, ठीक है? तो यही क्या है, यही तो ट्रांसफर लर्निंग है। मतलब बच्चे ने जो पहले सीखा, वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया उसकी नई लर्निंग में या नई नॉलेज को एनहेंस करने में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम कोई डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हिलगार्ड की डेफिनेशन आती है, अधिगम स्थानांतरण एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, ठीक है? अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया में पड़ता है। लाइक अभी अब मैंने कहा कि आपने साइकिल चलाना सीखा था। अगर आपने साइकिल चलाना सीखा तो आप बैलेंस बनाना सीख गए, और जब आप बैलेंस बनाना सीख गए तो आपको क्या हुआ, आपको बाइक चलानी भी या स्कूटी चलानी भी आसानी से आ गई, ठीक है? अब इसमें एक चीज और है कि मैंने कहा कि ये क्या करता है, आपके एक्शंस को इफेक्ट करता है, ठीक है? मतलब अधिगम स्थानांतरण, आप कुछ पहले सीखे थे और जो दूसरा कुछ सीखोगे उसको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो प्लेट्यू भी क्रिएट करे, ठीक है? इसे भी समझते हैं अभी। तो इतना तो आपको क्लियर होगा, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज या स्किल है वो आपको न्यू नॉलेज या स्किल सीखने में काम आती है, ठीक है? हिलगार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, अर्नेस्ट हिलगार्ड के अकॉर्डिंग अधिगम स्थानांतरण एक क्रिया का पर अ, अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। ओके, लाइक आपने साइकिल सीखी थी, मैंने ये अभी आपको एग्जांपल दिया, साइकिल वाले एग्जांपल से बात करते हैं। आपने साइकिल सीखी, फिर आपने बाइक सीख ली, ठीक है? जब आप बाइक पर आए तो आप अपने साइकिल में ब्रेक कहाँ होते हैं, हाथों के पास ही होते हैं। आप दोनों ब्रेक को दबाते होंगे, ठीक है, जब आपने साइकिल को सीखा होगा। लेकिन बाइक में क्या होता है, बाइक में दोनों तरफ तो ब्रेक नहीं होते। तो मतलब क्या है, इसके अलावा भी बाइक में आप क्या करते हो, गियर वगैरह डालते हो। तो मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ नई चीजें जो आप साइकिल में नहीं किया करते थे। आपके लिए साइकिल चलाना आसान था उस टाइम पर, तो उसमें सिर्फ बैलेंस बनाना होता था, हाथों से मोड़ना होता था और हाथों से ही आप ब्रेक लगा लिया करते थे। लेकिन बाइक में आप ऐसा नहीं करते। आप राइट हैंड साइड आपको क्या मिलती है, रेस वगैरह मिलती है, और वहीं ब्रेक मिलता है रेस के ऊपर ही, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं इफेक्ट भी होगी जब आप कुछ सीखोगे। वहीं गुथरी कहते हैं अधिगम स्थानांतरण को व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। मतलब आपके व्यवहार में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है, और आप क्या कर लो, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो, ठीक है, उन्हें अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करो और अपने साथ उसे लागू कर लो, तो यही क्या कहलाएगा, लर्निंग कहलाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं चीज़ों को सीखने और समझने के लिए। लेकिन जब आप बड़े होते रहते हो तो आपके जो सवाल है वो कम होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार क्या होता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। जो आपको छोटी मोटी चीज़ आती हैं आप उन पर सवाल नहीं करते, फिर आपके सवाल भी वक्त के साथ क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मतलब आपने जो पहले सीखा था वो आप अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर चुके हो, अपना चुके हो, उस बात को आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। तभी जाके आप क्या करना चाह रहे हो, आने वाले चेंजेस की तरफ आप ध्यान दे रहे हो। आ रही बात समझ? लाइक आप पहले सुबह जल्दी नहीं उठा करते थे, आपको आलस आता था मॉर्निंग में उठने में,
लेकिन जब आपने देखा कि भाई आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप टीचिंग भी कर रहे हो वैसे तो मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे होते तो आपको सुबह उठ के रनिंग पे जाना पड़ता, ठीक है, 4 बजे आप रनिंग पे चले जाते हैं। आप अपने व्यवहार में कुछ नया लाते, चेंज करते हैं, ठीक है, तो आपके व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या कहलाया? लर्निंग कहलाया। ठीक है, यही लर्निंग का ट्रांसफर भी होगा आगे। जब आपने किसी दूसरे व्यक्ति को देखा कुछ करते हुए और आप उससे सीख रहे थे, तो आपकी लर्निंग क्या होगी? ट्रांसफर होगी। जब आप स्कूल में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों से सीखते हो और बच्चे आपसे सीखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टोटल 3 टाइप्स हैं, जिसमें एक पॉजिटिव ट्रांसफर है, एक नेगेटिव है और एक न्यूट्रल ट्रांसफर है। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है? जब आपका पूर्व ज्ञान आपके नए ज्ञान को सीखने में सहायक हो। वही एग्जाम्पल है, साइकिल सीखी तो आपको बाइक सीखनी आ गई। या फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपको जोड़ना घटाना आया, तब जाकर आप क्या सीख पाए? मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। डायरेक्ट मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं सिखा सकता। तो ये किस तरह का ट्रांसफर था? ये पॉजिटिव ट्रांसफर था। सेकंड होता है नेगेटिव ट्रांसफर। जब आपकी प्रीवियस नॉलेज आपके काम नहीं आती, जब आपका पूर्व ज्ञान आपके नए ज्ञान को सीखने में बाधा क्रिएट करता है। लाइक ऐसा कब होता है? जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, तो उसमें जो गियर होते हैं, एक होती है आपकी कि भाई आप नॉर्मल जो बाइक होती है उनमें आगे और पीछे दोनों तरफ गियर डलते हैं, और एक बाइक में सिंगल गियर डलते हैं, आगे कोई डलता है आगे को उतरते हैं। ठीक है, राइडर वगैरह जैसे बाइक्स हो गई। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका पूर्व ज्ञान था वो आपको नए ज्ञान को सीखने में क्या बन गया? बाधा क्रिएट कर रहा है। आप उस चीज़ को नहीं सीख पा रहे। ऐसे ही कब होता है? जब कोई खेल के नियम बदल जाते हैं आपके लिए, तब आपको लगता है कि भाई ये क्या है, ये आपने जो पहले खेला था ये क्या बिल्कुल उससे अलग है। तो जब आपका पूर्व ज्ञान आपके नए ज्ञान को सीखने में बाधा बन जाए, एक प्लेट्यू क्रिएट करे, तब आप कहोगे कि आपका ट्रांसफर कैसे हुआ है? नेगेटिव ट्रांसफर हुआ है। थर्ड है न्यूट्रल ट्रांसफर। इसे हम जीरो ट्रांसफर भी कहते हैं। जब आपका पूर्व ज्ञान ना आपके सीखने में कोई मदद कर रहा है, ठीक है, और ना आप कुछ उससे नया सीख पा रहे हो, ना ही कोई बाधा क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जब आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में ना सहायक हो, ना कोई बाधा क्रिएट करे, तब ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ये जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। लाइक आपने जोड़ना माइनस करना सीखा, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड और सीख लिया, ठीक है, तो ये आप क्या था? पूर्व ज्ञान था, ये आपका पूर्व ज्ञान था। लेकिन अब मैं अचानक से आपको क्या पढ़ाने लगा हूँ? मैं आपको शेप्स पढ़ा रहा हूँ, ट्राइंगल के बारे में बता रहा हूँ, स्क्वायर बता रहा हूँ, रेक्टेंगल बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें तो जोड़ने का घटाने का कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं। जब आप शेप्स के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हो, तब आपका ये पूर्व ज्ञान ना आपके सीखने में कोई काम आया और ना कोई इसने बाधा क्रिएट करी। तो इस तरह का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहलाएगा? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। जब एक कार्य आपके दूसरे कार्य के में स्थानांतरण होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों कार्यों में सहचार्यता तत्वों की कितनी समानता है। मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सिर्फ उसी चीज में हो सकती है जब आपका पुराना काम आपके नए काम में मदद कर दे। लाइक मान लो भी आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, आपने स्कूल में कैसे पढ़ाना है और बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपने ये सारी चीजें सीखी। लेकिन अचानक ही क्या हो कि आप कोई मेडिकल कोर्स करने लग जाओ, कोई डॉक्टर वगैरह बन जाओ, तो आपने जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका सीखा था या क्लासरूम में जो बोलने का तरीका था, वो क्या आपका वहाँ काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। या फिर आज से पहले आपने कभी पढ़ाया नहीं
और आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो और आपको अचानक से कहा जाए कि आप क्लासरूम में जाइए और पढ़ा दीजिए, और आपको कोई सब्जेक्ट आता भी नहीं, तो मतलब आपका जो पहला पूर्व ज्ञान था वो आपकी मदद तो नहीं करेगा आपको कुछ नया सीखने में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब अगर आपकी फील्ड अलग अलग है, ठीक है, तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी अलग होगी और जो न्यू नॉलेज है वो भी अलग होगी। तो आपकी जब प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज में जब कोई भी समानता नहीं हो, तब आपका सीखना किसी काम का नहीं है। तो मतलब सहचार्यता होनी जरूरी है। अगर एक सिमिलर एसोसिएशन से बिलोंग करती हैं दोनों चीजें, तब आप सीख सकते हो एक बार को। इसमें सबसे पहला ट्रांसफर आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये एक पक्षीय ट्रांसफर होता है। जब अधिगम के लिए शरीर का एक अंग का प्रयोग करते हैं तो एक पक्षीय स्थानांतरण होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक हाथ से खाना सीखा था, एक हाथ से बर्तन धोने वगैरह आपको आते हैं, आप दूसरे हाथ से बर्तन को पकड़ते हैं, तो ये क्या है, सिंगल ट्रांसफर है। अब ये ट्रांसफर सिंगल कैसे है? मान लीजिए किसी दिन आपके हाथ में लग गई और आप क्या कर आज आपको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, दूसरे हाथ से चम्मच को पकड़ना पड़ रहा है, लेकिन आपको पहले से पता है ना कि चम्मच को कहाँ से पकड़ा जाएगा, किस तरह से पकड़ा जाएगा, किस तरह से आप चम्मच को उठाओगे। आपको थोड़ी सी दिक्कत या अजीब महसूस जरूर होगा, लेकिन आप क्या करोगे, दूसरे हाथ से भी खाना खा लोगे। तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का यूनिलेटरल ट्रांसफर है। आपने जो चीज़ पहले हाथ से सीखी थी या जो शरीर के किसी पहले अंग से सीखी थी, वही चीज़ क्या हो गई, आपके दूसरे अंग में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, वन वे ट्रांसफर भी कह सकते हैं, एक तरफा ट्रांसफर। ठीक है, और इसमें कुछ रिटर्न में नहीं होता कि मान लो आपने क्या करा है, मैंने कहा ना आपके अगर एक हाथ में लगी है तो आप दूसरे से खाओगे, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन जब आपका दूसरा से आप खा रहे होगे तो आपके पहले हाथ में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, पहला हाथ थोड़ी कुछ सीख रहा है, लेकिन आपका दूसरा हाथ सीख गया। क्यों सीख गया? क्योंकि उस कंडीशन में जो आपने पहले हाथ से सीखा था वही काम आप क्या कर रहे हो, दूसरे हाथ से कर रहे हो, लेकिन दूसरे हाथ से जो काम कर रहे हो वो आप अभी पहले हाथ से नहीं कर रहे। तो ये कैसा ट्रांसफर है, ये वन वे ट्रांसफर है। इसमें गिफ्ट, डोनेशन, ये डाल सकता है कि आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो वन वे ट्रांसफर हुआ ना। अपने फ्रेंड को आपने कुछ सलाह दे दी, एडवाइस दे दी, वन वे ट्रांसफर है। डोनेशन दिया, वन वे ट्रांसफर है। ठीक है, और किसी तरह से उसकी हेल्प कर दी, तो ये सब क्या है, वन वे ट्रांसफर है। आप इसमें ना कुछ एक्सपेक्ट करते और ना आपको कुछ रिटर्न में मिलता है। दूसरा होता है बायलेटरल ट्रांसफर, जो दो पक्षी होता है। अब दो पक्षी कैसे, जब हम किसी एक भाग से सीखते हैं तो दूसरे भाग पर भी इसका असर पड़ता है। तो इस तरह का ट्रांसफर क्या होता है, टू वे ट्रांसफर होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको मोटर स्किल्स का बताता हूँ। ठीक है, मान लो एक बच्चा है, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, अगर वो अपनी गर्दन को मूव करना सीख गया ना, ठीक है, अगर बच्चे ने अपनी गर्दन को मूव करना सीख लिया कि वो गर्दन को मूव कैसे करना है, तो वो पीठ के बल लेटना भी सीख जाएगा। ठीक है, वो पीठ के बल लेटना भी सीख जाएगा। तो मतलब क्या है, जो उसकी मोटर स्किल्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होंगी। अगर वो हाथों की मुट्ठियों को बंद करना जानता है तो हाथों को थोड़ा थोड़ा बहुत हिलाना भी सीख जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब बच्चा फाइन मोटर स्किल्स की तरफ बढ़ता है या फाइन मोटर स्किल्स को सीखता है, तो साथ साथ उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में इंप्रूव होती है, उन्हें भी सीखने लगता है। तो एक टू वे ट्रांसफर है। ठीक है, जब आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छी होंगी, मान लो आपने हाथ पैरों को अच्छे से मूव करना सीख लिया, तो आपकी उंगलियों पे भी कंट्रोल अच्छा आ जाएगा ना। फिर जब बच्चा बड़ा होगा तो आप क्या वो क्या करेगा, आप उस पेंसिल थमाओगे तो वो अपने कलाइयों को मोड़ना, ठीक है, और पेंसिल को पकड़ना, चलाना, ये सारी चीज़ें सीख जाएगा, उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। आ रही बात समझ में? तो ये कैसा है, टू वे ट्रांसफर है। जो आपने पहले सीखा था, जो आपका पहले वाला ट्रांसफर था, जो दूसरी स्किल्स को सीखने में काम आया, अब वो क्या करेगा, दूसरी स्किल भी आपकी पहले स्किल में काम आ सकती है उसे इम्प्रूव करने में। तो जितने भी बहुत पेयर्स होते हैं उन पर इसका इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे आपकी नॉलेज है, तो नॉलेज भी क्या है, टू वे ट्रांसफर है। आप किसी को ज्ञान दोगे, बदले में उसे ज्ञान लोगे भी तो, आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक टू वे ट्रांसफर है। आपने बच्चे को कुछ सिखाया, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप आपसे आप
बच्चों से भी सीख पाओगे। थर्ड है वर्टिकल ट्रांसफर। अभी वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है? ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह का हो सकता है। इसमें आपका सीखना काम भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव भी ट्रांसफर हो सकता है, नेगेटिव ट्रांसफर भी हो सकता है। लाइक इसमें आपको क्या करना पड़ता है? श्रेणी बंधित तरीके से सीखना पड़ता है। आप किसी क्रम में ही चीजों को सीख सकते हो। क्रम में कैसे? आपको सबसे पहले जोड़ना सीखना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले जोड़ना सीखना पड़ेगा। जोड़ने के बाद आप घटाना सीखोगे। जब आप घटाना सीख जाओगे तो आप क्या करोगे? गुणा करना सीखोगे। जब आपको गुणा करना आ जाएगा तो आप भाग देना सीखोगे। जब आपको ये सारा आ जाएगा तो आप बोर्ड मास सीखोगे, ठीक है। तो ये किस तरह का ट्रांसफर है? ये वर्टिकल ट्रांसफर है। इसमें आप क्या करते हो? चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से सीखते हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई पहले चीज सीखी और वो एकदम से क्या करेगी, दूसरी चीज को सीखने में हेल्प कर देगी। सिर्फ आप जोड़ने के दम पर तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, या सिर्फ घटाने के दम पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको जोड़ना घटाना दोनों आना चाहिए। और जब तक आपको जोड़ना नहीं आएगा तब तक घटाना भी नहीं सीख पाओगे सही से। तो इस तरह का ट्रांसफर क्या कहलाता है? ये वर्टिकल ट्रांसफर कहलाता है। लाइक आपने सबसे पहले मान लो बाइक चलानी सीखी थी, ठीक है, तो आपको बहुत टाइम लगा होगा। लेकिन जिसने सबसे पहले क्या सीखी? साइकिल सीखी, ठीक है। फिर साइकिल के बाद मान लो किसी ने स्कूटी सीख ली दोबारा से, ठीक है। स्कूटी के बाद उसने बाइक सीखी, तो वो बहुत जल्दी सीख गया होगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है वो धीरे धीरे ट्रांसफर हुई है। उसने एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को सीखा। उसने बैलेंस बनाना सीखा, ठीक है। स्कूटी वगैरह कंट्रोल करना सीखा कि किस तरह से मोड़ते हैं, क्या करते हैं। फिर उसके बाद उसने बाइक सीखी। थोड़ी बहुत दिक्कत प्लेटो क्रिएट हुआ होगा बीच में, पर उसने एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को सीखा, तो उसके लिए वो चीज़ क्या रही? आसान रही। मैं बाइक से मोटरसाइकिल सीखी है, साइकिल से सीखी, तो एक पैटर्न है जिससे आप सीख रहे हो। फोर्थ है आपको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है? इस परिस्थिति में आपका जो अर्जित ज्ञान या अनुभव होता है, ठीक है, जो मतलब आपका प्रीवियस नॉलेज है या प्रीवियस एक्सपीरियंस या स्किल रही हुई है, ठीक है, वो उस या आपका परीक्षण, ठीक है, मतलब जो भी आपने सीखा था, ट्रेनिंग से सीखा या खुद से सीखा या एक्सपीरियंस के भी आप पे सीखा, ये आपकी नॉलेज जो जो भी रही पहले की, आप उसके उपयोग से क्या करते हो? किसी नई परिस्थिति में उसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ऐसा स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऐसा हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण कहलाता है। मान लो कई बार आपका ऐसा होता होगा ना कि आपने कोई मैथ्स में थ्योरम सीखी और वो आपकी साइंस में काम आ गई, या फिर आपने साइंस में कोई फॉर्मूला सीखा, कई बार वो मैथ्स में आपके काम आ गया। तो इस तरह के ट्रांसफर क्या कहलाते हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहलाते हैं। लाइक मैंने सबसे पहले ईवीएस में कितने टाइप के, या फिर कह सकते हैं एसएसटी में कितने टाइप के ओशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी। कितने टाइप के लैंड्स हैं, टाइप के लैंड्स का मतलब कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, मतलब, ठीक है, मान लो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन जब मैं साइंस पढ़ रहा था, साइंस पढ़ने में मैंने क्या पढ़ा? अर्थ के अंदर की लेयर्स के बारे में पढ़ा। ये चीज मैं कहाँ पढ़ूंगा? ये चीज आप 11 ट्वेल्थ में पढ़ोगे जब ज्योग्राफी पढ़ोगे। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। आपका एक सब्जेक्ट में चीज सीखी हुई चीज किसी दूसरे सब्जेक्ट में अचानक से काम आ जाए, तो ऐसे ट्रांसफर को आप क्या कहोगे? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहोगे। ऐसा तो नहीं है आप इसमें लीनियर तरीके से चीजों को सीख रहे हो।
या आपने इनके बारे में बहुत पहले कहीं अपने ही सब्जेक्ट में पढ़ा था, एसएसटी में ही पढ़ा था, ईवीएस में पढ़ा था, ऐसा कई बार जरूरी नहीं होता। लाइक आपने साइंस में क्या पढ़ा, हर चीज़ एटम और मोलिक्यूल्स वगैरह से मिलके बनी है। और जब आप ट्वेल्थ में गए तो आपने ट्वेल्थ में क्या पढ़ा कि हमारा एक ज्योग्राफी में चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में है। ठीक है, आपने देखो थोड़ी पढ़ी कि भाई हमारी जो यूनिवर्स है वो बना कैसे। तो मतलब जो आपने चीज़ साइंस में पढ़ी थी कि एटॉम्स वगैरह के बारे में, तो उसमें भी आप पढ़ते हो कि भाई एकाकी परमाणु था शुरू में, बिग बैंग की घटना हुई। तो ये किस तरह का ट्रांसफर था, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर था। आपने सीखा कहीं और था, लेकिन वो आपकी जो नॉलेज है वो कहीं और काम आ गई। ठीक है, जब एक विषय का ज्ञान किसी दूसरे विषय में मदद करता है तो हम ऐसी लर्निंग को क्षैतिज आंतरण या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सबको हैप्पी जन्माष्टमी। पूरी तरह से लिख नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और अच्छी लगी तो आप सब लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।